एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप 15 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी लैंग्वेज एमसीक्यू में पूछी जाएगी। स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी लैंग्वेज, ठीक है। इन विच व्यू कैन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल बी चेंज्ड। किस तरीके से, किस व्यू के अंदर हम जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर सकते हैं? डिज़ाइन व्यू, स्ट्रक्चर व्यू, डाटा व्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव। डिज़ाइन आपको चेंज करना है, मतलब उसका पूरा व्यू चेंज करना है आपको, तो डिज़ाइन व्यू की मदद से हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। व्हाट टाइप इज़ द ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर। किस डाटा टाइप के लिए आपका ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ होती है? डेट, कैरेक्टर, न्यूमरिक और बाइनरी। न्यूमरिक डाटा टाइप के लिए आपकी ऑटो वैल्यू प्रॉपर्टी यूज होती है। विच एसक्यूएल क्वेरी विल रिट्रीव द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज फेवरेट कलर इज ब्लू। अब कौन सा एसक्यूएल क्वेरी आपका रिट्रीव करेगा डिटेल, जिन जिन बच्चों का ब्लू कलर फेवरेट है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू, ये होगा, या सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मतलब यहाँ ऑल की बात करी जा रही है। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर इज ब्लू, हम यहाँ पर इज लगा कर लिखेंगे या फिर इक्वल लगा कर लिखेंगे। देखो इन दोनों में ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ का भी डिफरेंस हमें देखा जा सकता है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम स्टार का यूज़ करते हैं, मतलब इस डाटा टाइप के अंदर इस एसक्यूएल क्वेरी को बनाने के लिए हम स्टार का यूज़ करेंगे। विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस इन बेस। सिंपल कैलकुलेशंस को ऑपरेट करने के लिए कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ करा जाता है? एरिथमेटिक, मेंबरशिप ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, इन विच व्यू कैन डाटा बी एंटर्ड इन अ टेबल इन बेस। तो किस व्यू के अंदर हम डाटा को टेबल के अंदर डाल सकते हैं, मतलब बेस की जो टेबल है उसके अंदर डाल सकते हैं? डाटा शीट व्यू के अंदर, ठीक है। डाटा शीट व्यू के अंदर हम जो टेबल, जो डाटा है हम उसे टेबल के अंदर डाल सकते हैं। अब कौन सा एसक्यूएल कमांड डाटा को डिलीट करने के लिए काम आता है? अब इंसर्ट का मतलब तो डालना हो गया, रिमूव नहीं होगा, सिलेक्ट भी नहीं होगा, डिलीट होगा। What is a primary key made up of two or more columns called? तो कौन सी प्राइमरी की, मतलब दो या उससे ज़्यादा कॉलम से बनी हुई होती है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप ऑफ फील्ड्स। क्या डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप ऑफ फील्ड्स है? देखो, इंट, टेक्स्ट मेमो, मेमो या फिर टेक्स्ट वर्कर। टेक्स्ट वर्कर, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। वर्कर हम किसे कहते हैं? वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स मिलकर वर्कर बनाते हैं। इन विच डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स एंड अदर बाइनरी डाटा। किस डाटा टाइप के अंदर दूसरी फोटोज यूज होती है, कौन सी म्यूजिक फाइल्स एंड दूसरे, मतलब इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए किस डाटा टाइप का यूज़ किया जाएगा? न्यूमेरिक, वर्कर, बाइनरी या फिर अल्फान्यूमेरिक। बाइनरी, क्योंकि देखो हमारी जो भी पिक्चर्स वगैरह होती है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में ही फीड होती है कंप्यूटर के अंदर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एसक्यूएल क्वेरी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी 3 फ्रॉम EMP सेमीकॉलन। तो देखो इसका जो ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये यहाँ पर आपको क्या बता रही है? डिस्प्ले ओनली नेम एंड सैलरी, ये सिर्फ नेम और उसका सैलरी बता रही है। इट विल गिव एन एरर, डिस्प्ले एम्प्लॉयमेंट नेम 3 टाइम्स द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। मतलब देखो सैलरी 3 फ्रॉम EMP, यहाँ पर सैलरी को 3 गुना बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो ये आपको एम्प्लॉयमेंट नेम सेलेक्ट करना है, देन आपकी उस एम्प्लॉयमेंट, जो वो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 3 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? सबसे पहले ये देख लो कौन सा है। डाटा रिट्रीवल है इसका, डाटा मैन्युपुलेशन
है, डाटा स्टोरेज है। डाटा ट्रांसमिशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक फंक्शन नहीं है। विच फील्ड प्रॉपर्टी इन बेस कैन बी यूज टू स्टोर डाटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं बेस के अंदर कि हम डाटा को स्टोर कर सके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। मतलब जैसे कि फ़ोन नंबर, मतलब हम कौन से फील्ड प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बेस में जिससे कि हम अपने डाटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या फिर फॉर्मेट। Which commands are used to add, modify and delete records in a database table। कौन सा कमांड यूज़ होगा कि हम एक डाटाबेस टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो देखो हम इसमें कौन से कमांड्स यूज़ करेंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। क्योंकि देखो ऐड के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट, हम कुछ चीज़ जोड़ रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। मॉडिफाई मतलब उसकी कुछ क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, उसे अपग्रेड कर रहे हैं। आपने सुना है ना कि जैसे कि कोई भी ऐप है उसे अपडेट करने की नोटिफिकेशंस आती है तो उसे मॉडिफाई कर रहे हैं हम। तो मॉडिफाई के लिए अपडेट और डिलीट के लिए तो हम डिलीट ही करते हैं, रिमूव वगैरह कुछ नहीं करते, डिलीट का ही ऑप्शन उसके अंदर कमांड हम देते हैं। विच डाटा टाइप स्टोर्स आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन। कौन सा डाटा टाइप आपका आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, मतलब जो आपका ऐसा टाइम आता है ना कि 12 घंटे हो गए, 3 मिनट हो गई और 59 सेकेंड हो गए। तो ये इस तरीके का जो आपका डाटा टाइप होता है ये किसके अंदर कौन सा डाटा टाइप आपको ये शो करेगा, डेट नहीं करेगी, क्योंकि वो डेट तो सिर्फ ये बताएगी क्या, जैसे कि कितनी तारीख है, वो सिर्फ आपको ये शो करेगी। ठीक है, टाइम आपको बिल्कुल टाइम आपको बताएगा, स्टैम्प टाइम भी नहीं बताएगा, टाइमर भी नहीं बताएगा, टाइमर तो कितना टाइम बच रहा है वो सब कुछ बताएगा ना। तो बी, अगर आपको ऐसा कुछ डाटा भी अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो टाइम विल बी सूटेबल, टाइम डाटा टाइप होगा। तो ये हमारे 15 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे।